नमस्कार। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की। और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने पिछले क्लास में भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है इस पे चर्चा की। भारत में जो है कौन कौन से उच्चावच हैं, उनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा उच्चावच पाया जाता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। और जब हमने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया तो उसमें हमने सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है ट्रांस हिमालय, एक कहलाता है हिमालय और तीसरा कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इसमें हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है कहां हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है और वहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पे हमने चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पार हिमालय क्या है, या इसे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं। फिर इसके विस्तार की बात करेंगे। विस्तार के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं और यह हिमालय पर्वत से किस तरह से विभाजित होता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह जो हमारा भारत का मानचित्र है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिमालय का विस्तार। तो हिमालय यह जम्मू कश्मीर से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक इस तरह से धनुष के आकार का यह पर्वत है, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो यह पूरा है हिमालय पर्वत। अब बात कर रहे हैं हम जिसका अध्ययन करेंगे वह क्या है? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है, इस हिमालय पर्वत यह क्या है? हिमालय, या जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। किसको क्या कहते हैं अपन? महान हिमालय। इस महान हिमालय के उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो देखिए, ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में इस तरह से पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें हम संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय कहां स्थित है। तो महान हिमालय के उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है या जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग है, उसे हम ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहते हैं। अब इस ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली भौगोलिक संरचना कौन सी है, इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय यह किससे अलग होता है। तो यह अलग होता है
ITCZ। अब ये ITCZ क्या है? ITCZ का पूरा नाम है इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन। तो इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन, जिसे हम ITCZ कहते हैं, यहां ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। यहां बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को विभाजित करने वाला या पृथक करने वाला संक्रमण क्षेत्र या क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ITCZ इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन कहलाता है। अब देखिए, ITCZ का अध्ययन हम जलवायु के संदर्भ में भी करते हैं। जब हम भारत के मानसून की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम ITCZ का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अलग है और यहां ITCZ इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन अलग है। दोनों अलग अलग है, दोनों का संबंध अलग अलग विषय वस्तु से। इसका संबंध है महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को विभाजित करने वाला संक्रमण क्षेत्र है। तो एक तो यह क्लियर होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय कहां स्थित है और यहां मुख्य हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। इसके बाद जो आता है कि ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले तो आपको ट्रांस हिमालय की विशेषताओं को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? विशेषताओं को। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय की क्या विशेषता है, तो समझना। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न आता है कि भारत में शीत मरुस्थल कहां है? तो ध्यान रखना, शीत मरुस्थल कि ट्रांस हिमालय जो है इसका विस्तार कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। इसीलिए शीत मरुस्थल जो है यह कहां स्थित है? लद्दाख में। अब यह शीत मरुस्थल क्यों है? शीत यानी कि ठंडा है, क्योंकि यहां ऊंचाई पर है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी होती है, इसीलिए यहां वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और इसीलिए यहां कहता है ठंडा है। अब यह मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहां जो भाग है यह इस महान हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है, यह भी पता होना चाहिए। यहां महान हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है और महान हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहां पर बारिश नहीं होती है और जहां बारिश नहीं होती है वहां शुष्क दशाएं पाई जाती है और शुष्क दशाओं वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है कि हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है, जो कहां पर है? लद्दाख में स्थित है और इसीलिए वहां पर मरुस्थलीय दशाएं हैं। मरुस्थलीय दशाओं के कारण ही इसे हम शीत मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था ट्रांस हिमालय की विशेषता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से याद रखना और वह पूछा जाता है जैव विविधता या वन्य जीव संरक्षण से कि इस लद्दाख में, यहां लद्दाख जो है, इस लद्दाख में जो भी जीव होंगे वह शीत ऋतु या शीत जलवायु के अनुकूल होंगे और इसीलिए लद्दाख में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो यहां पर है उसका नाम है हेमेसाई
और हेमिसाई यहां जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और यह नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। और इस नेशनल पार्क में जो है हिम तेंदुआ पाया जाता है। और यह कई बार प्रश्न आता है कि भारत में हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ जो है वह लद्दाख में पाया जाता है, इस शीत मरुस्थल में पाया जाता है। और हेमिसाई यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, साथ ही यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय उद्यान में आता है कि हेमिसाई कहां पर है? तो लद्दाख में है। और वहां पर क्या पाया जाता है? हिम तेंदुआ पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो यह तो थी ट्रांस हिमालय की विशेषताएं। अब हम जब भी किसी पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ते हैं तो आपको उसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो विशेषताओं के अलावा एक तो उस हिमालय की जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, एक तो यह पूछा जाता है। एक कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, यह पूछा जाता है। इसके बाद उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, यह पूछा जाता है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि यदि यह लद्दाख क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय जो ठंडा है, तो यहां पर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर भी पूछे जा सकते हैं। और इनमें कौन कौन सी घाटियां हैं, उन घाटियों को भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम ट्रांस हिमालय की उन सभी विशेषताओं की बात करेंगे जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है। तो अब देखिए, ट्रांस हिमालय पार हिमालय, इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? तो यहां पर यदि हम ट्रांस हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है यह कहलाती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है यह? काराकोरम श्रेणी। अब देखिए, काराकोरम श्रेणी सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो यह लद्दाख में। इसके बाद काराकोरम श्रेणी की क्या विशेषता है? तो यह भारत की उत्तरीतम श्रेणी है, इसके उत्तर में कोई भी श्रेणी स्थित नहीं है। और इस काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को कहते हैं, जो कि लद्दाख में, और यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। अब इस काराकोरम श्रेणी में ही एक पर्वतीय चोटी स्थित है, इसे कहा जाता है K2, गॉडविन ऑस्टिन। और यह जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई 8,661 मीटर है और यह POK का भाग है। यानी कि कहां स्थित है? POK
पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो अब इसकी कहानी को समझना क्या प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और यह कहां पर स्थित है, POK पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसीलिए यह भारत में नहीं कहते हैं, भारत की कहते हैं। और यह जो POK है यह लद्दाख का भाग है, इसीलिए गॉडविन ऑस्टिन लद्दाख में स्थित है। लेकिन यहां हमारे जो सीमा वाला है, जहां पर हमारे जो है प्रभुत्व समय जो है प्रभुसत्ता है, उसमें यह नहीं है, इसीलिए इसे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। और आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। हालांकि हम किताबों में जब पढ़ते हैं तो वहां कंचनजंगा दे रखा होता है। अब कंचनजंगा भी भारत में चोटी है, तो भारत में सबसे ऊंची पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची कौन सी है, तो हम लिखेंगे कंचनजंगा। और भारत की पूछा जाएगा तो आएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, यहां भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ट्रांस हिमालय को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरीतम श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है, और इसे हम एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यहां भारत की भी सबसे उत्तरीतम जो है श्रेणी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK में है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं, इसी काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा स्थित है। क्या स्थित है, दर्रा, जिसे हम कहते हैं काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम जो दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचाई या सबसे उत्तरी दर्रा कहलाता है। अब ये दर्रा क्या होता है, जिसे हम पासेज कहते हैं। दर्रा या पासेज नाल और घाट के नाम से भी जानते हैं कि पहाड़ों के बीच में, जो पहाड़ों के बीच में संकीर्ण मार्ग होता है, संकरा मार्ग होता है, उसे हम जो है दर्रा कहते हैं, जिसमें जो है काराकोरम दर्रा, यह काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। क्लियर हो गया। इसके बाद काराकोरम श्रेणी के बाद में जो दूसरी श्रेणी आती है, उसे हम कहते हैं दूसरी जो श्रेणी है, इसे कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। क्या कहते हैं, लद्दाख श्रेणी कहते हैं। और लद्दाख श्रेणी यहां भी कहां पर है, लद्दाख में। और इस लद्दाख श्रेणी में एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। राकापोशी यहां विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह ध्यान रखना, राकापोशी यह लद्दाख श्रेणी का भाग है और यह विश्व में सबसे तीव्र ढाल, बहुत तीव्र ढाल वाली चोटी है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जो कि काराकोरम श्रेणी का भाग है। और यह राकापोशी यह जो है यह लद्दाख श्रेणी का भाग है। तो काराकोरम के दक्षिण में कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। इसके बाद तीसरी एक और श्रेणी है, जिसे हम कहते हैं
कैलाश श्रेणी, यहां कहां पर है? तिब्बत में है। और इसके बाद जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसे हम कहते हैं जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर है। तो इस तरह से ट्रांस हिमालय में जो है 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब हमारे जो प्रश्न आते हैं वह ध्यान रखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में अपवाह तंत्र भी है। और अपवाह तंत्र में जब हम हिमालय तंत्र की बात करते हैं तो हिमालय तंत्र की एक नदी है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है यहां कैलाश श्रेणी से जब निकलती है तो यहां इस तरह से जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में यह बहती है। तो प्रश्न आता है सिंधु नदी घाटी जो है, सिंधु नदी घाटी या सिंधु नदी कौन सी श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखना लद्दाख, यह श्रेणी कौन सी है? लद्दाख। और यह श्रेणी कौन सी है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर इन दोनों श्रेणियों के मध्य जो है यहां सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी जो है प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी यह प्रवाहित होकर जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है बुंजी। यह स्थान है बुंजी जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर है। और यहां पर यह विश्व के सबसे बड़े नदी गार्ज, जिसे हम सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है। यानी कि यह कैलाश श्रेणी से निकलती है, लद्दाख और जास्कर में बहने के बाद विश्व के सबसे गहरे नदी गार्ज यानी कि गहरे खड्डे का निर्माण करती है। कि जब पहाड़ी क्षेत्र से यह घिरती है तो यहां गहरा खड्डा बनाती है। किस स्थान पर बनाती है? बुंजी नामक स्थान पर, जो कि विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर से भी ज्यादा यहां गहरे खड्डे का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज है, जो कि सिंधु नदी गार्ज के नाम से जाना जाता है। यह कहां पर है? बुंजी। पहले हम इसको जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, वर्तमान में इसको लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं या लद्दाख के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था पूरा हमारा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियां। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो ट्रांस हिमालय के एक तो दर्रे आपको पता होने चाहिए, और एक इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हम आगे बात करते हैं। यहां है काराकोरम श्रेणी, यहां है लद्दाख श्रेणी, यहां है जास्कर और यह है कैलाश। इस तरह से यह ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे, पहले तो हम हिमनद की बात करते हैं कि कौन कौन से यहां पर हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, बर्फ के बड़े बड़े भूखंड है। तो अब ध्यान रखना कौन कौन से। तो इसमें जो है
इस काराकोरम श्रेणी में एक घाटी है, उस घाटी को हम कहते हैं नुम्ब्रा घाटी। नुम्ब्रा घाटी। यहां नुम्ब्रा घाटी कहां पर है? काराकोरम श्रेणी लद्दाख में, और इस नुम्ब्रा घाटी में ही एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो है यहां भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है, जिसकी लंबाई लगभग जो है 76 किलोमीटर है, और कहा जाता है कि ध्रुवों के बाद विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यद्यपि विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वह आर्कटिक महाद्वीप में है, ध्रुवों पर है, लेकिन ध्रुवों के बाद में यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वह कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि नुम्ब्रा घाटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो एक तो ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। इसके अलावा इसमें और भी कई ग्लेशियर है, जिसमें है सासाइनी ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बाल्टेरो ग्लेशियर है, बातूरा ग्लेशियर है। यहां जिसे ये जितने भी ग्लेशियर हैं यहां सब जो है इसी ट्रांस हिमालय में स्थित है। कुछ यहां पे स्थित है, कुछ यहां पर स्थित है, कुछ यहां पे स्थित है, कुछ यहां पर स्थित है। तो यहां जो है बर्फ के बड़े बड़े भूखंड है जो कि इस ट्रांस हिमालय में स्थित है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो कि शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठंडा क्षेत्र होने के कारण यहां पर ग्लेशियर आपको मिलते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यह कहें ध्रुवों के बाद विश्व का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कहां स्थित है? नुम्ब्रा घाटी में। इसके अलावा यहां की एक और घाटी प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं गलवान घाटी। जो गलवान घाटी है यहां भी ट्रांस हिमालय के भाग हैं जो कि लद्दाख में स्थित है, और आपने सुना होगा यहां भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण भी रहा है गलवान घाटी, और इसीलिए गलवान घाटी जो है वह इसी लद्दाख के अंतर्गत जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इसलिए यहां की जो प्रमुख दो घाटियां हैं नुम्ब्रा घाटी और गलवान घाटी है, और यहां के प्रमुख ग्लेशियर है। इसके बाद बात करते हैं इस लद्दाख श्रेणी में या काराकोरम श्रेणी में या जास्पर श्रेणी जो है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है, इसमें कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? तो देखिए, एक तो हमने पढ़ा है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। यहां काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और यह किसके मध्य है?
भारत और चीन के मध्य भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा कुछ और दर्रे इस ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हैं? एक तो है केपसांग दर्रा, यहां भी कहां मिलेगा आपको? ट्रांस हिमालय में। और यहां भी किसके मध्य है? भारत और चीन। यानी कि ट्रांस हिमालय में जितने भी दर्रे हम पढ़ेंगे सभी भारत और चीन के मध्य हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन से पूछे जाते हैं। तो एक तो काराकोरम दर्रा सबसे ज्यादा पूछा था। इसके बाद एक और दर्रा है लानकला, यह भी ट्रांस हिमालय में है और यह भी भारत और चीन के मध्य है। इसके बाद है चांगला, यह भी ट्रांस हिमालय में है और यह भी भारत और चीन के मध्य है। इसके अलावा है जाराला, यह भी ट्रांस हिमालय में है, भारत और चीन के मध्य। और इसके बाद एक और है खारदुंगला, यह भी ट्रांस हिमालय में, भारत और चीन के मध्य। तो यह जो है प्रमुख दर्रे हैं जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके अलावा एक और दर्रा है जिसे हम कहते हैं जोजिला दर्रा, और जोजिला दर्रा भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बात करते हैं जोजिला दर्रा यह कहां पर है। तो देखिए जोजिला दर्रा जो है यह महान हिमालय और जास्कर श्रेणी यानी कि हिमालय से ट्रांस हिमालय जाने का मार्ग है। यानी कि यह श्रीनगर और लेह के बीच में है और एक तरह से कहें श्रीनगर से लेह लद्दाख जाने का मार्ग है और जो सबसे ज्यादा हमें पूछा जाता है। तो हम उसकी भी बात करते हैं। जोजिला दर्रा, अब ध्यान रखना जोजिला दर्रा जो है यहां जास्कर श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। और जास्कर श्रेणी में स्थित होने के कारण ही यह किसका भाग माना जाता है? ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। और यहां जो है यहां श्रीनगर से करगिल या लेह लद्दाख जाने का मार्ग है। और इसीलिए कई बार यहां प्रश्न पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? तो श्रीनगर और करगिल को जोड़ता है। एक तो यह ध्यान रखना। और पूछा जा सकता है जोजिला दर्रा कौन सी श्रेणी में या किसका भाग है? तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में ट्रांस हिमालय का भाग है। अब यह मैं आपको इसलिए यह बता रहा हूं क्योंकि आपको जब एग्जाम में किसी एक दर्रे को लेके नहीं पूछा जाएगा, जब भी वो आपसे पूछेगा 4 दर्रे लिखेगा जिसमें 3 दर्रे हिमालय के होंगे और 1 दर्रा ट्रांस हिमालय का होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है? जोजिला दर्रा, जलेपला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, नाथुला दर्रा। तो इसका मतलब है कि कौन सा नहीं है कि जो ट्रांस हिमालय में स्थित होगा वह दर्रा हिमालय का भाग नहीं है। और ट्रांस हिमालय में एक तो जोजिला दर्रा याद रखना है और उसके बाद आपको याद किसको रखना है? काराकोरम दर्रे को रखना है। तो यह था हमारा पूरा सेशन जिसमें हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ट्रांस हिमालय की बात की कि ट्रांस हिमालय को लेकर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहां है, ट्रांस हिमालय की विशेषताएं कहां क्या है, ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी है और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत
कौन कौन से श्रेणियां आती हैं, कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के संबंधित महत्वपूर्ण जो है तथ्य या पॉइंट्स हैं उन पर हमने चर्चा की। और इसी तरह से हमारा यह सेशन YouTube पे चलने वाला है, क्योंकि कल मैं कमेंट्स देख रहा था आपके, तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ गए कि सर आपने अपना ऐप लॉन्च कर लिया है, तो क्या ये YouTube की क्लास बंद कर लेंगे? तो नहीं, YouTube की क्लास जो यह है, यह मुख्य रूप से PTI 3rd ग्रेड के लिए है, और साथ ही यहां उन विद्यार्थियों के लिए है जो भारत के भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं। ऐप में हम पहले राजस्थान के भूगोल को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो कि 1st ग्रेड क्या होगा, 2nd ग्रेड का होगा, और 1 अगस्त से हमारा 3rd ग्रेड का भी जो है राजस्थान भूगोल का कोर्स लॉन्च किया जाने वाला। कई स्टूडेंट RAS के लिए कह रहे थे कि सर RAS का पूरा कोर्स दीजिए, प्री और मेंस का। तो देखिए शीघ्र ही हम RAS के लिए भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि RAS का कोर्स में प्री और मेंस के पहले उन टॉपिकों को हम समझना होगा जो प्री में भी पढ़े और मेंस में भी पढ़े। तो उसके लिए मैं अलग से एक क्लास लेके आने वाला हूं, जिसमें RAS के कोर्स की पूरी जो है डिटेल से चर्चा करेंगे, और साथ ही RAS का कोर्स कब हम लॉन्च कर रहे हैं, कैसे आपको मिलने वाला है, उस पर हम अलग से बात करने वाले। अभी हम 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1 अगस्त से 3rd ग्रेड का जो है हमारा राजस्थान भूगोल का सिलेबस जो है या कोर्स लॉन्च हो रहा है, और इसमें प्रतिदिन 1 घंटे की आपको क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप इसको जो है परचेज कर लीजिए, जो भी आपको जो है लेना है, क्योंकि फीस आपको बता दी है कि 1st ग्रेड का यदि आप लेते हैं फर्स्ट पेपर जीके में राजस्थान का भूगोल, तो वह 299 का है। 2nd ग्रेड में यदि आप राजस्थान का भूगोल लेते हैं तो वह भी 299 का है। तो देखिए पहले जो है राजस्थान भूगोल के संबंध में ही पढ़ेंगे। ऐप में राजस्थान भूगोल के संबंध में कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें इंडिया और वर्ल्ड भी पढ़ना है, तो इंडिया और वर्ल्ड भी आपको ऐप में मिलेगा, ज्योग्राफी कंप्लीट आपको मिलेगी, लेकिन पहले राजस्थान मिलेगी, उसके बाद भारत और विश्व। और जब भारत और विश्व का लॉन्च किया जाएगा तो उसके बारे में मैं आपको विशेष सूचना जो है इस YouTube प्लेटफॉर्म और ऐप के माध्यम से दे दी जाएगी। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट और मैसेज या नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपने जो है कमेंट्स जरूर करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, और आपकी और हमारी पॉजिटिव एनर्जी यह सदैव हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देगी। और ये PTI के अलावा किसी भी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है और जिनको बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी है, उनके लिए तो यह क्लासें वरदान साबित है, इसीलिए यहां सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।